अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क में गैस का बहरान संगीन, चूल्हे ठंडे, हीटर और गीजर बंद। कई शहरों में सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ही गैस दस्तयाब। महंगाई के मारे आवाम बाजार से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। साइट एरिया कराची में गैस की किल्लत से सनतों की पैदावार भी शदीद मुतासर। कोरोना वायरस से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 313 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 28,659 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 40,019 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 0.7% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 1054 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में डेंगू से मजीद 3 अफराद का इंतकाल। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में बीमार होने वाले 236 में से 176 का ताल्लुक लाहौर से था। खैबर पख्तूनख्वा में 81 और सिंध में 74 नए केसेस रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी से इंतखाबात में शफाफियत आती है। अब 18वीं सदी के तरीके नहीं चलेंगे। ईवीएम से बेहतरीन निज़ाम नहीं हो सकता। इसके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन कानून की रोशनी में ईवीएम पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दो 2013 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई। आदाद शुमार तब्दील किए गए। कई हलकों में टर्न आउट 100% से भी ऊपर चला गया। फॉफन के साबिक सेक्रेटरी सरवर बारी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि निशानदही पर नून लीग ने फाफिन रहनुमा के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज किए, जिसके बाद उन्होंने नजम सेठी से माफी मांगकर जान छुड़ाई। सरवर बारी की जानिब से ईवीएम की भी हिमायत का ऐलान। फाफिन के साबिक सरबराह के इल्जामात पर वफाकी हुकूमत का नोटिस। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की FIA को तहकीकात की हिदायत। कहा, सरवर बारी ने फंडिंग और वर्किंग से मुतालिक संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तहकीकात के बाद कार्रवाई भी यकीनी बनाए। फाफिन ने साबिक सरबराह सरवर बारी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, सरवर बारी अक्टूबर से नेटवर्क के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। माजूल और खारिज रुकन सरवर बारी का मकसद 2023 के इंतखाबात से कबल नेटवर्क की साख को नुकसान पहुंचाना है। नेटवर्क ऐसे मज़मूम हमले रोकने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगा। किसी भी कानूनी जांच पड़ताल, इंक्वायरी, डेटा, रिपोर्ट्स, फंड्स के ऑडिट के लिए तैयार हैं। इंतशार न फैलाएं, अवाम का इदारों पर से भरोसा न ख़त्म कराएं। सुप्रीम कोर्ट फैसले करने में आज़ाद है और किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं कि हमें फैसले करने से रोके या मनपसंद फैसले करवा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। ये भी वाज़ेह कर दिया कि मुझ समेत किसी जज पर कभी किसी इदारे का कोई दबाव नहीं आया। नाक़दीन बताएं कि किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला किया गया। न किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल करेंगे, न गलतियां दोहराएंगे। महंगाई और दीगर मसाइल की वजह से 2018 के इलेक्शन की चोरी है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन चोरी की एक और साजिश बेनकाब कर दी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का पेशावर में महंगाई के खिलाफ PDM के जलसे से खिताब। कहा, कुलभूषण यादव को NRO देना पार्लियामेंट की तौहीन है। RTS के बाद अब EVM के जरिए इलेक्शन चोरी का नया मंसूबा बनाया जा रहा है। न ज़ाती मफादात हैं, न सियासी मसलहत। हुकूमत को समंदर बुट करके अवाम को सिलेक्टेड हुकूमत से निजात दिलाएंगे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, इस्लामाबाद की जानिब मार्च में हुकूमत नहीं, हम रास्ते बंद करेंगे। इमरान खान को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। PTI हुकूमत ने 3 साल में अवाम के लिए नहीं, सिर्फ मगरिब की खुशनुदी के लिए इक़दाम किए।
हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद, अपोजिशन की सफ़ों में खलबली है। माजी में हुक्मरानों ने अवाम का पैसा लूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब अवाम पर खर्च कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। कहा PTI ने शफाफ इंतखाबात के लिए फरसूदा निज़ाम की जगह जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की कोशिश की। जमहूरियत की मजबूती के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया। पाकिस्तान ने मुमकिना ताबकारी मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि खाली कंटेनर्स चीन को वापस किए जा रहे थे। शिपिंग दस्तावेजात में कार्गो को सही तौर पर गैर मौसर करार दिया गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सेफ गार्ड्स के तहत है। भारतीय हुकाम का दावा बेबुनियाद और रिवायती चाल का हिस्सा करार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत। इमरान खान बड़े भाई हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान भाईचारा चाहता हूँ। तकरीबात में शिरकत के बाद कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू की गुफ्तगू। कहा दूरियां मिटाने के लिए तिजारत खुलनी चाहिए। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने 109 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान की 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान 39 और कप्तान बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दामात की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को जरूरी इख्तियारात दिए हैं। फैक्ट्रियों में टायर जलाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा, वज़ीर आला ने क्या हिदायत दी हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में बढ़ते हुए स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने अमली इकदामात में जो है वो तेजी दिखाना शुरू कर दी है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदामात की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को जरूरी इख्तियारात जो है वो दिए हैं। इस हवाले से फैक्ट्रियों में टायर जलाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए, जबकि फसलों की बाकियात को जलाने पर पाबंदी पर भी जो है वो सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि महकमा माहौलियात वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दामात की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को जरूरी इख्तियारात दे दिए हैं। तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब में बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल पहुंचे हैं। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्तों का तबादला किया। भारत से आने वाले 2400 से ज्यादा सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचे। पुलिस की जानिब से सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए 1200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात हैं। गुरुद्वारा पंजा साहब और अतराफ का इलाका सील कर दिया गया है। सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 22 नवंबर को हसन अब्दाल से गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर रवाना होंगे। शहरी लाहौर में साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात हुई है। जौहर टाउन के इलाके में डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ नकदी और 2 करोड़ के जेवरात लूट कर फरार हो गए हैं। मुसल्ला डाकू ने अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। अली चौधरी से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, ये लाहौर शहर में डकैती और चोरी की वारदातें इस वक्त अरूज तक पहुंच चुकी हैं, जबकि पुलिस हुकाम जो है वो डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जोहर टाउन का इलाका है जहां पे घर के अंदर एक बड़ी डकैती की वारदात हुई है कि डाकू असले के 3 करोड़ 40 लाख रुपए की वारदात करके
बात आनी जो है वो हो गई। डकैती की वारदात जो है वो डॉक्टर नसीम नामी शहरी के घर हुई है। डाकू 1 करोड़ नकदी, 1 करोड़ 96 लाख रुपए के जेवरात, 4 हीरे की अंगूठियां और कीमती घड़ियां लूटकर जो है फरार हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक मुसल्ला डाकू ने अहले खाना को बदतरीन तशद्दुद का भी निशाना बनाया, लेकिन पुलिस ने जो है वाकई का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। लेकिन ताहाल पुलिस जो है मुल्जमान की शनाख्त और मुल्जमान को गिरफ्तार करने के लिए नाकाम दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर देखा जा रहा है कि ना सिर्फ शहरी अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम हो रहे, बल्कि उनके घरों में डकैती की वारदातें भी हो रही है, जबकि पुलिस जो है इस वक्त एक खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों के बावजूद ताहाल जो है डकैती और चोरी के मुलजमान को गिरफ्तार करने में जो है पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। जी।